तो अब बच्चों को जेई के बहुत ही मजेदार क्वेश्चन लेते हैं यहां पर, बेस्ड ऑन ज्योमेट्री ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और उसमें से भी जो मजेदार टॉपिक है अपना सर्कल, बहुत ही आसान और बहुत ही आसान सिमेट्री होती है सर्कल की, आप जानते हो। उसे ड्रॉ करना, समझना, सोचना बहुत ही आसान हो जाता है। तो एक क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया है, कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये है एक सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर है Z0 और रेडियस है R, है ना, ये आप जानते हो। बट स्टिल मैं आपसे कहूंगा इसको 2 डायमेंशन में, मतलब x और y में आप इसका लोकस निकालो तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। उसके हिसाब से ये फॉर्म आप जानते हो सर्कल की, थोड़ा सा कोनिक सेक्शन का इसमें यूज है। अगर x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर है, तो यहाँ से सेंटर होगा h k और रेडियस होगी R। ये हम लोग जानते हैं। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, if z is a complex number, if z is a complex number such that z minus iota upon z minus 1 is purely imaginary, then the minimum value of modulus of z minus 3 plus 3 iota, और मैंने ऑप्शंस दिए हैं बच्चों 2√2 minus 1, B is 3√2, C is 6√2, D is 2√2। ठीक है, तो पहली बात तो ये, हम ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि जो z है उसका लोकस क्या है। जैसे ही आपने z की लोकेशन को पता करा तो आप ये भी पता कर लोगे, क्योंकि जो पूछा है उन्होंने व्हाट इज दिस, ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की डिस्टेंस है। एक तो z कॉम्प्लेक्स नंबर है जो घूम रही है, उसका लोकस हमें पता करना है। घूमते घूमते एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर से मिनिमम डिस्टेंस पर होगी। एंड व्हाट इज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर? 3 प्लस 3 आयोटा, मतलब रियल पार्ट 3 है, इमेजिनरी पार्ट भी 3 है, मतलब 3,3 एक पॉइंट से उसकी मिनिमम डिस्टेंस आपको बतानी है। तो ये डिस्टेंस आप तभी बता पाओगे जब तक आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकेशन पता ना कर पाओ, है ना, पता करना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने एक हिंट दी है दैट दिस क्वांटिटी इज प्योरली इमेजिनरी। तो हम चाहते हैं इस क्वांटिटी को प्योरली इमेजिनरी करते हैं भाई। जैसे कि हम लोग फर्स्ट सेकंड लेक्चर में करते आ रहे थे, कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उसका रियल पार्ट उठा के 0 कर देना है, बिकॉज हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहली बात तो प्योरली इमेजिनरी करनी है। जैसे ही आप ये सब करोगे, एक 2 डायमेंशन में एक कर्व की इक्वेशन आएगी। जो भी कर्व आता है देखते हैं क्या आता है। तो पहले तो आपसे बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, है ना। अब यहां से ले लेते हैं इसको। जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज x माइनस 1 प्लस आयोटा बाई, इसके कॉन्जुगेट से मैं मल्टीप्लाई करता हूं एंड डिवाइड करता हूं। यहां पे भी हो गया एंड x प्लस आयोटा। थोड़ा सा मैं इसमें कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी करूंगा क्योंकि डिनोमिनेटर से मुझे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली 0 के इक्वेट करना है मुझे रियल पार्ट को उठा के। तो डिनोमिनेटर जाएगा 0 में, 0 इंटू समथिंग दैट विल बी 0। मैं चाहता हूं ऊपर जितनी भी क्वांटिटीज आ रही हैं जिनमें आयोटा नहीं है, मतलब वो प्योरली रियल है, उनको उठा के 0 करना है। तो पहले x मल्टीप्लाई किस में होगा? x माइनस 1 में, ये भी एक प्योरली रियल होगी।
फिर ये जाएगा इसमें तो आई आएगा। अब ये जाएगा जब इसमें मल्टीप्लाई होगे तभी भी आई तो आएगा, लेकिन जब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा आई इंटू आई स्क्वायर दैट इज -1 एंड माइनस ऑलरेडी है तो y ऑफ y -1। ये कंडीशन अप्लाई करनी ही पड़ेगी बिकॉज उसने बोला है दैट इज दिस क्वांटिटी इज प्योरली इमेजिनरी, मतलब रियल पार्ट उठा के जीरो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं बचा। नाउ हम चाहते हैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, एक कि क्या इक्वेशन बनेगी, तो आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई ज़रूर करना चाहोगे, है ना। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये एक सर्कल की इक्वेशन बन चुकी है, x² + y² - x - y = 0। और अच्छे तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूँ मैं x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, तो ये हो गया x - हाफ का होल स्क्वायर, यहाँ से आया आपका x² + 1/4 - x था 1/4 हमने प्लस में एक्स्ट्रा ऐड किया है तो -1/4 कर दिया। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी आप करोगे y - हाफ का होल स्क्वायर -1/4 = 0। और बेहतर तरीके से आप लिखोगे इसे x - हाफ का होल स्क्वायर प्लस y - हाफ का होल स्क्वायर = 1/4। 1/4 कितना हो गया? हाफ को लिख सकता हूँ मैं 1/√2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये एक सर्कल की इक्वेशन आ चुकी है जिसका सेंटर है हाफ और रेडियस है उसकी 1/√2। ओके, तो हाफ कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। दिस इज हाफ, दिस इज योर ओरिजिन, है ना। और रेडियस का मतलब बोले तो जैसे कि आप जानते हो ये ऑरिजिन से पास कर रहा है ये सर्कल, देखो 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये ही वो सर्कल है, ये यहाँ से पास करेगा ऑरिजिन से, है ना। और ये डिस्टेंस आप जानते हो 1/√2 आनी चाहिए जो कि आ भी रही है। रूट ऑफ 1/4 + 1/4 दैट इज 1/√2। तो आपको z का लोकस पता है, मतलब वो z इस सर्कमफेरेंस पर होगी, घूम रही है, घूमते घूमते ऐसे घूम रही है कि एक पॉइंट होगा कहीं पे 3,3, उससे इसकी मिनिमम डिस्टेंस बतानी है। अब 3,3 कहाँ पे होगा बच्चों, ये अपने को पता करना है, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट तो इतना बड़ा है, कहाँ पे उसे आप लोकेट करोगे, तो जैसे कि आप जानते हो 3,3 एक ऐसा पॉइंट है जिसमें रियल पार्ट भी 3 है, इमेजिनरी पार्ट भी 3 है, मतलब आप 3 तो यूं गए होगे और 3 ऐसे गए होगे ना, ऐसे कहीं आने वाला है। अब मुझे कैसे पता कि ये इसी लाइन पर ही आएगा जो कि लाइन ऑरिजिन से पास कर रही है। बहुत ही क्लियर है बच्चों कि जब इस लाइन पे कोई पॉइंट है हाफ जिसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट सेम है, तो इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते मैं यहाँ पे ले आऊँ तो वो भी 3,3 पॉइंट कहीं होगा। अब z इस पे ऐसे घूम रही है, अब मिनिमम तो बच्चों तभी आएगा जब वो z यहाँ पे हो जाए, मतलब आपको ये डिस्टेंस इन्होंने पूछा है। ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस, हम ये पूरे जानते हैं यहाँ से यहाँ तक की, बिकॉज दिस इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, बिकॉज रेडियस है √2, तो डायमीटर कितना हो गया, इस पॉइंट को O बोल देता हूँ, इस पॉइंट को B। OA डिस्टेंस इज द डायमीटर दैट विल बी 2 times ऑफ रेडियस दैट इज √2। एंड व्हाट इज OB? OB हम जानते हैं the distance between origin and this point 3,3, this will be 9 + 9 that is 3√2, 9 + 9 is √18 that is 3√2, and I just want to find AB. This will be the minimum distance of the complex number which is moving on this circle। आप फाइंड करना चाहते हो ये, तो ये करने के लिए आप चाहोगे OB में से, यहाँ से टोटल में से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर देता हूँ तो आ जाएगा 2√2। सो D ऑप्शन विल बी द करेक्ट। तो अगर देखा जाए क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, लेकिन पूरे क्वेश्चन को मैंने 2 डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया है।
सर्कल की इक्वेशन में, तो वहाँ से देखा आपने बहुत ही आसान हो रहा है ये क्वेश्चन, है ना। तो मैं चाहूँगा आप इसी में कन्वर्ट करो इसको, है ना।